नमस्कार, टीवी भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे टीवी भारत न्यूज़ चैनल के साथ। आज हमारी टीवी भारत की टीम ने पहुंचकर जनपद चलानी ग्राम पंचायत करई में प्रधान जी को खास मुलाकात की और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ली। बने रहिए हमारे टीवी भारत न्यूज़ चैनल के साथ। समाचार की टीम पहुंची है जो कि तरही पड़ता है, कदौरा ब्लॉक में पड़ता है, जनपद जालौन। प्रधान जी से कुछ खास बातचीत करते हैं। जी प्रधान जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, किस ग्राम पंचायत से आप क्या हैं? सुखराम पाल जी, ग्राम पंचायत करई, विकासखंड कदौरा। जैसे कि बात करते हैं प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत कुल आबादी कितनी है और वोटिंग कितनी है? वोटिंग ऐसी है 13-1400 के लम से। आबादी कितनी होगी? आबादी 4000 की समथिंग होगी। आपकी ग्राम पंचायत में प्रधान जी गौशाला है? गौशाला हमारे यहाँ नहीं है। थी या पहले की हट चुकी है? नहीं हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है। आपके कार्यकाल में कोई सचिवालय का निर्माण हुआ है या मरम्मत कार्य हुआ है? सचिवालय में मतदायशी कार्य करवाया है। चालसी कार्य। जिसकी बात करते हैं शौचालय की, तो आपके ग्राम पंचायत अभी तक कितने शौचालय आ चुके हैं? लमसम 40 के लमसम आते हैं। सब कंप्लीट हो चुके हैं जी। कच्चे कार्य की बात करते हैं, कितने धनराशि का अभी तक आपने 4 साल के कार्यकाल में कितने धनराशि का काम करा चुके हैं आप? कच्चे काम 4 साल के कार्यकाल में ऐसी हो गया 40-45 लाख। अच्छा, जैसे कि सीसी निर्माण और इंटरलॉकिंग निर्माण कितने मीटर में करवाया अभी तक आपने? भाई तो मान लो 4 साल के कार्यकाल में तो काफ़ी हो गया होगा, 700-800 मीटर हो गई होगी। सीसी जी। इंटरलॉकिंग? इंटरलॉक नहीं करवाया। इंटरलॉक नहीं करवाया। कोई नाला निर्माण? नदी द्वारा कराई गई थी 100 मीटर में। अच्छा, कोई नाला निर्माण? नाला निर्माण नहीं कराया गया। जॉब कार्ड धारक आपके ग्राम पंचायत में कितने हैं? 242 जॉब कार्ड धारक इस समय वर्तमान में चालू है। कोई प्राइमरी जूनियर स्कूल में किसी में आपने बाउंड्रीवाल वगैरह करवाया? बाउंड्रीवाल तो नहीं करवाई हमने, प्राइमरी विद्यालय में और जूनियर में टाइल्सीकरण करवाया था कमरों में। कितने वर्ग मीटर में कराया आपने? ऐसी होगा 500-600 मीटर। आपके कार्यकाल में नल रिबोर अभी तक कितने हुए हैं? रिबोर 4 हो चुके हैं। कोई नया नल? अभी एक हेडपम्प लगना है, अभी ये तस्वीर। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत में तालाब कितने हैं? तालाब हमारे यहाँ 2 है। सौंदर्यीकरण हुआ है किसी में? अभी तक कोई भी तालाब में सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। बारात घर आपके यहाँ पे है? बारातशाला हमारे यहाँ नहीं है। कई बार मांग भी की है बारातशाला की और अंतरिक्ष स्थल की, तो अभी तक कोई शासन द्वारा नहीं मिल पाया है। और हमें कई जगह प्रस्ताव भी दिए, सांसद जी के यहाँ दिए, विधायक जी के यहाँ दिए, जिला पंचायत अध्यक्ष जी के यहाँ भी दे चुके हैं। अच्छा प्रधान जी, गांव से एक सूचना मिलती है कि इस ग्राम पंचायत में जो सफाई कर्मी तैनात किए गए हैं वो समय पे नहीं आते, क्यों नहीं आते, ऐसा क्या है? समय में कई बार उनको कहा गया है जी, और तो वो ये कहते हैं साधन नहीं मिलता साहब, बहुत दूर से आते हैं, कालपी से है, पास के नहीं है, कोई उरई से आता है। अच्छा, दूर से आते हैं तो वो अपना टाइम बताते हैं, साधन नहीं मिल पाया, बारिश हो रही है। अकेले उनको कहा गया कि टाइम से आइए, टाइम से अपनी सफाई करिए गाँव में, जो जिसके लिए तुमको लगाया गया है गाँव में। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का साफ कहना है स्वच्छ भारत बनाना है, क्योंकि सफाई कर्मी कितने अभी तैनात हैं अपने यहाँ? हमारे यहाँ एक सफाई कर्मी तैनात है। अच्छा प्रधान जी, एक सूचना मिलती है कि जो आवास और शौचालय हैं उसमें प्रधान जी और सचिव साहब की मिली भगत से आवास पे प्रधान जी 20-20 हज़ार लेते हैं और जो शौचालय है उस पर 2-2 हज़ार लेते हैं। क्या अपने यहाँ ऐसा हुआ है? हमारे यहाँ ना तो अभी ऐसा हुआ है ना होगा। अच्छा, हम तो खुली मीटिंग में बता देते हैं, कोई भी कर्मचारी अगर 1 भी रुपये मांगे या 100 रुपये मांगे उसको नहीं देना। अच्छा, क्योंकि ये हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि कोई भी भ्रष्टाचार अगर करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, जैसे बात करते हैं अपन, जब आप प्रधान पद के उम्मीदवार बने थे तो जाहिर सी बात है आपने ग्राम वासियों से एक वादा भी किया होगा कि अगर मैं प्रधान पद के बन जाऊंगा प्रधान तो हम ये कार्य कराएंगे। तो आपने घोषणा पत्र भी बनाया होगा या मौसे बताया होगा, तो आपने 4 वर्ष के कार्यकाल में आप उस पर कितना अपना खरा उतरे हैं? हमने जनता से ये कहा था कि हम जितनी हमारी सामर्थ्य होगी और शासन प्रशासन से जो हुई मदद मिलेगी गाँव के विकास के लिए, गाँव के हित के लिए ही कार्य हम करेंगे। गांव को जो भी परेशानी होगी उससे हम भी उनके साथ खड़े होंगे और प्रशासन द्वारा हम ये मांग करेंगे कि हमारे गांव में अधिक विकास हो सके। और अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद हुआ, बाबा जी का,
एक विद्यालय राजकीय हाई स्कूल हमारे यहाँ उन्होंने दिया है, जिसकी धनराशि भी हमारे ज़िले में आ चुकी है और कुछ ही दिनों में विद्यालय की जगह स्वीकृत भी हो गई है और उसमें काम शुरू होने वाला है। बरसात के कारण काम रुका हुआ है। अच्छा, जैसे बात करते हैं जो विद्यालय योगी जी ने दिया है, तो यहाँ के जो क्षेत्रवासियों में ऐसे कितने गांव हैं कि उसमें बच्चे सही सुचारू रूप से पढ़ सकेंगे आसपास? कम से कम 20 गांवों के बच्चे हमारे यहाँ आएंगे। अच्छा, 20 गांव या 25 गांव के बच्चे। काफ़ी इधर ये पिछड़ा क्षेत्र हुआ है, जमुना से लगा हुआ पट्टी है, तो काफ़ी लोग बीच का ये तिगड्डा है जहाँ ये विद्यालय पास किया गया बन रहा है जहाँ। जी। अच्छा प्रधान, जैसे बात करते हैं अपन जो आगे आने वाले चुनाव में, इस समय अभी लगभग में 7-8 महीने रह गए हैं, ऐसा आपके मन में क्या अभी रह गया हो कि हमने वो कार्य नहीं करा पाया हो? क्योंकि जनता का एक कहना रहता है कि अभी प्रधान जी ने ये कार्य कराए, अभी प्रधान के मन में भी एक ख्याल रहता है कि हमारे जनता के लिए हमें ये कार्य अभी रह गए हैं, वो भी करवाना है। तो क्या करवाना है अभी आपको? क्या सरकार से क्या मांग करना चाहिए? अभी हम निरंतर 2-3 चीज़ों की मांग कर रहे हैं प्रशासन से जी, कि सरकार हमें ये, हमारे गांव में ना ही तो बारातशालाएं हैं, अच्छा, कोई कोई भी बारातशाला नहीं है, अंत्येष्टि स्थल नहीं है, मोक्ष धाम, कोई मिट्टी हो जाती है बरसात के समय में तो कम से कम जमुना जी जाने में हमें बहुत दूर 10-12 किलोमीटर तेरा पड़ता है। हमें आने जाने में वहाँ अभी कगार कट गई है तो मिट्टी लगाने में हमें असुविधा होती है। बरसात के समय में कालपी ले जाना पड़ता है। अच्छा, तो सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? हमें हमारे गांव में मरघट की जगह पड़ी हुई है, कम से कम 1.5-2 बीघे, अच्छा, तो उसमें हमें अगर मिल जाए तो कम से कम उस जगह पे बरसात के समय में छोटा सा बन जाए कम से कम, तो उसमें मिट्टी तो सुरक्षित जलाई जा सकेगी। अच्छा प्रधान जी, जैसे हमने अभी गांव में ऐसे आए हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो समय से एक सुविधा चली आ रही है कि पानी की सबसे बड़ी समस्या होती है, तो आपने पानी की सुविधा अभी तक कहाँ कहाँ पहुँचाई है? हमारे यहाँ टंकी चालू हो गई है, अभी पॉइंट उनके नहीं दिए गए हैं। टंकी तो बन के कंप्लीट हो गई है, उसकी बाउंड्री वाल सब बन गया है पूरा और कमरे अमरे भी बन गए। अच्छा, अभी गांव में सप्लाई चालू नहीं है। कई बार हम एडीएम तमाम गंगे को दे चुके हैं प्रार्थना पत्र, जिलाधिकारी महोदय जी को भी दे चुके हैं, उप जिलाधिकारी जी को भी दे चुके हैं, अवगत करा चुके तहसील दिवस में कई बार बताया है, तो ये सूचना मिलती है कि जल्द से जल्द कराया जाएगा। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ है कि बहुत से गांव ऐसे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि प्रधान व सचिव साहब की मिली भगत से मजदूरों द्वारा काम नहीं होकर ट्रैक्टर व जेसीबी द्वारा होता है, तो अपने यहाँ ऐसा हुआ है? हमारे यहाँ मजदूरों से ही काम कराया जाता है। जितना भी कार्य होता है मजदूर जो भी हो, जहाँ 10 रुपये का काम हो वो चाहे 2 महीने में उतना काम हो पाए, चाहे वो 10 दिन में हो जाए। अच्छा प्रधान जी, जैसे बात करते हैं, चुनाव आने वाला है, तो आपका क्या है विचार, दोबारा से प्रधान पद के उम्मीदवार बनेंगे क्या? अब वो जनता के हाथ में है। सभी लोग कहेंगे तो दोबारा खड़े होंगे, नहीं कहेंगे तो फिर नहीं खड़े होंगे। जनता से हमने अभी बात की थी कुछ ग्रामवासियों से, तो जनता ने ये भी बताया कि जो पहले हमारे प्रधान हुआ करते थे उन्होंने इतना काम नहीं करवाया जितना कि वर्तमान प्रधान ने करवाया है। तो सर, ऐसा आपने गांव में क्या सुधार लाए? अब गांव में यही सुधार हो सकता है कि जो रास्ताएं कभी नहीं बनी थी आज तक 20 साल से 25 साल से, अब वहाँ काम करवाया, उनके दरवाजे तक सीसी सरकार द्वारा डलवाया गया और विद्यालय आ गया गांव में हमारे, तो उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ेगा और 10-20 गांव के बच्चे ही हमारे ग्राम पंचायत में आएंगे पढ़ने के लिए। बताया जाता है कि पहले जो ग्रामवासी यहाँ पे निवास जो अभी भी कर रहे हैं, पहले जो रास्ता थी वो अपने पैर से जो चप्पल जूता होते थे वो हाथ में लेकर के निकल पाते थे, रास्ते इतने ख़राब थे। तो आपने वहाँ तक सब लोगों को लाभ मिल चुका है? अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से जी शहीद स्मारक हमारे यहाँ बना हुआ था। अच्छा, 400-500 मीटर में माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा ही राज्य सरकार से लेटर आया था कि शहीद परिवार के स्थल, समाधि स्थल तक वो रोड करवाया जाए। तो वहीं हमारी पानी की टंकी है, वहीं पे शंकर जी का स्थान है, मंदिर बना हुआ, कुछ लोग रहते हुए बस्ती है वहाँ पे, कम से कम 50 घर होंगे कम से कम। तो वहाँ तक उनके निकलने के लिए रोड तक बनवा दिया गया है, डामरीकरण रोड जो PWD का है, उनके वहाँ से मकान से सीधे शहीद स्मारक होते हुए भी
वो रोड तक करवा दिया गया। अच्छा प्रधान जी, जब आप प्रधान पद के उम्मीदवार बने थे तो आपके साथ में कितने जो प्रत्याशी थे वो लड़े थे, तो आपकी विजय हुई थी वो कितने वोटों से हुई थी? हमारी आपको टोटल हमारे वोट कितने मिले थे? 7-8 प्रत्याशी थे, अच्छा, जिसमें हम 398 वोट हमको मिला था। अच्छा, जिसमें 80 वोट अनवैलिड थे हमारे। अच्छा, 34-35 वोटों से जाने 40 वोटों की लमसम जीते थे हम। जैसे कि प्रधान जी त्यौहार भी आने वाला है, 15 अगस्त भी आने वाला है, तो अपने ग्राम वासियों से और क्या जो अपनी सरकार है उनसे क्या आप कहना चाहेंगे? 15 अगस्त शहीदों के लिए ही नमन करते हैं हम लोग, जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। उनकी यादगार में 15 अगस्त 26 जनवरी ये हम लोग मनाते हैं, और हम पुराने ज़माने से ही मनाते चले आ रहे हैं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। उनको, क्योंकि वो हमारी देश की रक्षा करते हैं, इसलिए हमको उनका स्वतंत्र देश हमारा हुआ है जब से, हम उनको याद करते रहेंगे जब तक हमारा ये शरीर रहेगा। अच्छा, जनता अपने ग्राम वासियों से कुछ कहना चाहेंगे? ग्राम वासियों से यही कहना चाहेंगे कि सभी के सहयोग से जो काम होता है वो बहुत अच्छा होता है, और जहाँ कोई काम को अड़चनें पैदा होती हैं तो वहाँ काम कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं। काम होते हैं, थोड़ा सा टाइम, अगर 2 महीने का काम है तो वो 6 महीने में काम हो पाए, टाइम व्यस्त जाता है। अच्छा, जनता ने अगर चाहा तो आप एक बार उनके लिए मैदान में फिर से आ जाएंगे? जनता चाहेगी तो आएंगी, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं आएंगी। चलिए प्रधान जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।